आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन नया चैप्टर है, ठीक है चैप्टर। और इस चैप्टर को अब हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका नया चैप्टर है। रिलेशन के विषय में आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, फंक्शन के भी विषय में पढ़ चुके हैं। तो बेसिक बातें क्या होती हैं उसको पहले समझ लेते हैं और फिर उसके बाद आगे इस चैप्टर में क्या है उसको पढ़ेंगे। बेसिक बातें जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर क्या है? रिलेशन, ठीक। पहले रिलेशन पर ही बात करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन, ओके। लेट अस कंसीडर A and B be two non-empty sets। A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हम लोग लेके चलेंगे, ओके। ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं ज़रा देखो। एक एलिमेंट राम है, दूसरा एलिमेंट मोहन है और तीसरा एलिमेंट सोहन है। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और एक सेट बी है नॉन एम्प्टी। इसमें कौन कौन है? इसमें सीता हैं और गीता हैं, ठीक है। ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 2 एलिमेंट्स हैं। ए और बी के बीच में आपको रिलेशन समझाना है। रिलेशन सेट के बीच में चलता है और सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से जुड़ते हैं उसको हम लोग समझेंगे। अब आप पहले ये तय करो कि राम को सीता से जोड़ोगे कि सीता को राम से जोड़ोगे, ये आपको पहले तय करना होगा। मतलब पहले राम सीता से कनेक्ट होगी कि सीता राम से कनेक्ट होगी। ऐसे कहो चाहे ऐसे कहो, मोहन सीता से कनेक्ट होगी कि सीता मोहन से कनेक्ट होगी। चलो हम लोग राम को सीता से कनेक्ट करते हैं, राम को से सीता से। इसका मतलब है कि राम पहले आएगा फिर सीता आएगी, राम सीता, ठीक है। तो अगर आप राम सीता कहते हैं तो एक रास भी लिखना होगा, बट अगर आप सीता राम कहते हैं तब आप बी क्रॉस से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग राम सीता, राम गीता, मोहन सीता, मोहन गीता इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। देन अब आपको एक रास भी फाइंड करना होगा। मैंने कहा एक रास भी कहने मतलब है कि पहला एलिमेंट जो होगा वो राम का होगा, ठीक है। एक रास भी एक सेट होता है। अब इसमें राम पहले आएगा और फिर सीता आएगी, ये एक ऑर्डर पेयर बन गया, ठीक है। अगर यहीं पर आप पहले सीता को रखेंगे, राम को बाद में रखेंगे, इसका मतलब तुम सीता को राम से कनेक्ट कर रहे हो, तब बी क्रॉसिंग आपको करना होगा, ठीक। हमने क्या किया है? एक रास भी। तो हम पहले राम को फिर सीता को, फिर ये एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? राम गीता, ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे ही मोहन गीता, ओके।
फिर एक एलिमेंट आएगा मोहन सीता, ठीक है। फिर और एक एलिमेंट आएगा सोहन सीता, एक एलिमेंट और आएगा सोहन गीता, ठीक है। इन सब के बीच में कॉमा लगेंगे, ठीक है, इनके बीच में कॉमा लगेंगे, ठीक है, यहाँ पर छूट गया था। और फिर आपका गीता, देख लो कितने एलिमेंट बन रहे हैं। अगर आप ध्यान दें, देखो कितने एलिमेंट बन रहे हैं। ये एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। राम सीता एक एलिमेंट हो गया, ओके। राम सीता एक एलिमेंट, राम गीता ये भी एक एलिमेंट। तो ये एक हो गया, दो हो गया, ये आपका थर्ड एलिमेंट हो गया, ये आपका फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। आना भी चाहिए सिक्स एलिमेंट, क्यों? क्योंकि हम लोग ये 11th में पढ़ चुके हैं कि हियर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो ए में कितने एलिमेंट? ए में 3 एलिमेंट हैं, मल्टीप्लाई बी में कितने हैं? 2। तो कितना हो जाएगा टोटल 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, यह भी एक सेट होता है, ओके। इस सेट की खूबी ये होती है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं सब ऑर्डर पेयर में होते हैं, ठीक है। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट वह सेट पहले सेट से होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट राम है, तो ये राम पहले सेट ए से होगा, ठीक है। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से, ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, ठीक है। तो इस तरीके से अब तुम देख रहे हो कि आपके ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी तो एक सेट है। अब बताओ आप, इस सेट के पास 6 एलिमेंट हैं, तो कितने सबसेट बनेंगे इसके कितने सबसेट बनेंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज, फार्मूला याद है, 2 की पावर 6। जितने एलिमेंट होते हैं उतने पावर लग जाती है, 6 एलिमेंट है तो पावर 6 लग गई। आंसर कितना आएगा? 64, ठीक है। ये तो पता चल गया कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट बनेंगे, तो कितने बनेंगे? 64। अब आप ये भी जानते हैं, वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होता है वह इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के। कहने मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ये इक्वल होगा द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने सबसेट हैं उतने ही रिलेशन बनेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। कितना आ जाएगा? 2 पावर 6, 64, ठीक है। तो ये आपका ये पता चल गया कि 64 सबसेट हैं और 64 रिलेशन भी हैं, जितने सबसेट उतने रिलेशन। तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हैं तो 64 सबसेट बनेंगे, और 64 सबसेट बनेंगे
तो 64 रिलेशन बनेंगे फ्रॉम ए टू बी, 64 रिलेशन बनेंगे फ्रॉम ए टू बी। अब वो रिलेशन कैसे होंगे ज़रा इसको देख लो। सच एज, एक तो सबसेट 5 होता है जो सबका सेट होता है, सबसेट होता है, कोई भी सेट हो सबका सबसेट होता है 5। ठीक है, ये तो एक सबसेट हो गया। टोटल 64 सबसेट बनेंगे। सारे सबसेट तो लिखना यहाँ संभव नहीं है, कुछ सबसेट ज़रूर लिखेंगे। जैसे कि इसके पास 6 एलिमेंट है ना, तो एक एक एलिमेंट के हम सबसेट बनाएंगे पहले। ठीक है, तो एक एक एलिमेंट के कितने सबसेट बनेंगे? 1, आप ऐसे सोच कर देखो, एक एक एलिमेंट के कितने सबसेट बनेंगे? जितने एलिमेंट है उतने सबसेट बनेंगे एक एक एलिमेंट के। तो उसमें से कुछ लिखने जा रहे हैं। ठीक है, एक एलिमेंट का एक सबसेट बन गया, एक एलिमेंट का राम सीता, राम सीता एक ही एलिमेंट है, उसको आप सबसेट बना दिए। ठीक है, ऑर्डर पेयर को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिए, यह एक सबसेट हो गया। ऐसे ही दूसरा सबसेट राम गीता, ये भी एक एलिमेंट का सबसेट है। ठीक है, फिर एक सबसेट और देखो, मोहन गीता, मोहन गीता, एक और सब एक एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट का है। ठीक है, तो एक एलिमेंट के हमने कितने सबसेट लिखे? 3, और एक जो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है वह आपका 5 है। अब देखो हम एक सबसेट और लिखेंगे 2 एलिमेंट का, सोहन सीता, ये एक एलिमेंट हो गया। फिर सोहन गीता। ठीक है, अब इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं, एक सोहन सीता, एक सोहन गीता। तो यह जो सेट है यह सबसेट है किसका? एक रास बी का। तो ठीक है, 2 एलिमेंट का हो गया ये, है ना। अच्छा, 2 एलिमेंट का और एक सबसेट देखो, राम सीता, फिर सोहन गीता, ये हो गया। ओके, 2 एलिमेंट का। वैसे 2 एलिमेंट के कितने सबसेट बनेंगे? अगर आप परमुटेशन कम्बिनेशन का हेल्प लें तो सब कुछ आप बता सकते हैं कितने बनेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो, अब 3 एलिमेंट के कितने बनेंगे? मैं एक लिख रहा हूँ, एक लिख दिया राम गीता एक एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट मोहन गीता, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। थर्ड एलिमेंट देखो, सोहन सीता। ठीक है, ये आपका, ये भी एक सेट है। इसमें अब इस बार आपने 3 एलिमेंट ले लिया। ठीक है, 3 एलिमेंट का एक सबसेट बना दिया। तो कितने सबसेट आपने देखा? अगर काउंट करने पाएँ तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, 7 सबसेट आपने बनाया है। और ये जितने सबसेट हैं उतने रिलेशन हैं, तो इनको आप रिलेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे रिलेशन? क्योंकि ये सबसेट हैं। किसके सबसेट हैं? ए क्रॉस बी के। अब इसको आप नाम दे सकते हो, कैपिटल लेटर से आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इनको नाम दे दो। ठीक है, चलो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं R1, इसको दे देते हैं R2, इसको दे देते हैं R3, इसको बोल देते हैं R4, इसको बोल देते हैं R5, इसको बोल देते हैं R6। ये 6 रिलेशन। और इसको अब भी 5, चाहे 5 ही रहने तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो छोटा सा है, ये सब बड़े बड़े थे, है ना। 5 एम्प्टी रिलेशन।
ओके। तो अब ये रिलेशन R1 हो गया, R1 रिलेशन फ्रॉम A टू B। ध्यान देना, A से B में R1 इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, R2 इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, R3 इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, R4 इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, R5 इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, R6 इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। ओके, अब चलो ये डिफिनीसन लिखते हैं। ठीक है, डिफिनीसन, ये डिफिनीसन आपको याद भी होगा, है ना। तो क्या होता है डिफिनीसन? ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। हमने भी ऐसे ही लिया है, दो नॉन एम्प्टी सेट लिया है, एक नॉन एम्प्टी सेट ए और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट बी। ठीक है, और ए से बी में फ्रॉम ए टू बी। ध्यान देना, क्यों ए टू बी? क्योंकि आपने ए क्रॉस बी किया है, इसलिए ए टू बी। ओके, इज ए सबसेट, जो आपका रिलेशन है वो एक सबसेट है। किसका सबसेट है? ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, अच्छा, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी। मैंने अभी बोला ना कि जिसे इसको पहले R1 दिए थे, तो R1 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, R2 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे। ठीक है, नोट, ध्यान दें इस बात पर, यदि आपके पास एक रिलेशन R है फ्रॉम A टू A, A टू A, यानी कि B, यहाँ पर दो सेट नहीं है, केवल एक ही सेट है A। रिलेशन कैसे हो रहा है? A टू A हो रहा है। ठीक है, इज आल्सो स्टेड एज रिलेशन ऑन A। तब हम उसको ऐसे ही बोल देंगे, रिलेशन ऑन ए, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, रिलेशन ऑन ए, इस बात पर ध्यान देंगे आप। कहीं पर ऐसे लिखा रहे रिलेशन ऑन ए, तो समझ लेना एक ही सेट है और वह ए से ए में है। ठीक है, और ए क्रॉस ए के जो भी सबसेट होंगे, ए क्रॉस ए के जो भी सबसेट होंगे वो सब रिलेशन होंगे। ठीक, अच्छा, अब देखो, यदि कहीं पर इस तरीके से लिखा पाते हैं कि ए बी, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, यह है क्या? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर किसके अंदर होता है बेटा जी? ऑर्डर्ड पेयर किसके अंदर होता है? तो मैंने आपको कहा था ऑर्डर्ड पेयर किसके अंदर होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी के अंदर होता है। ए क्रॉस बी की यही खूबी है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे सब ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, तो इसके जो सबसेट होंगे वो भी ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। जैसे कि यहाँ पर है, देख लो, एक ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पर भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पर भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। एक एक एलिमेंट का सबसेट बनाया है ना, इसलिए एक एक ऑर्डर्ड पेयर हैं। और जिसमें दो दो एलिमेंट के सबसेट बनाए हैं, तो वहाँ पर उस सेट में दो एलिमेंट हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो, तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहाँ होगा? या तो रिलेशन में होगा या तो ऑर्डर्ड पेयर में होगा। बात समझ में आई? ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन में होगा या ऑर्डर्ड पेयर में होगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा। ऑर्डर्ड पेयर आपका या तो रिलेशन में होगा या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा। ठीक है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, वी से दैट ए इज
related to be under the relation R। ठीक है, देखो आप यहाँ पर इफ़ ए बी आर का मेंबर है तो आप कहेंगे ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर एंड वी राइट एज ए आर बी, और उसको आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल ज़रा देखो। रिलेशन आर इन दिस सेट ए, सेट ए के अंदर एक रिलेशन आर है। वह सेट ए क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, 14 एक सेट ए है और उसमें 14 एलिमेंट्स हैं। रिलेशन उसी सेट में है। इन कहे चाहे ऑन कहे एक ही बात है। तो कहने का मतलब आपका रिलेशन इस तरीके से है, ए टू ए है। ठीक है, तो ए टू ए है तो आर जो होगा वो सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ए में कितने एलिमेंट हैं? ए में तो 14 एलिमेंट हैं। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे? ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे यह पता कैसे लगाएंगे आप? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। तो क्या लिखेंगे? एन ए मल्टीप्लाई एन ए। तो कितना हो जाएगा? 14 मल्टीप्लाई 14, ये आ जाएगा 196। कहने मतलब ए क्रॉस ए में 196 एलिमेंट आएंगे। तो ए क्रॉस ए के पास कितने सबसेट बनेंगे? तो 2 पावर 196। तो सोच सकते हो बहुत सारे सबसेट बनेंगे। उसमें से एक सबसेट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, वो सबसेट कैसे दिया जा रहा है ज़रा देखो। वो सबसेट रिलेशन के रूप में दिया जा रहा है। आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई such that 3x minus y is equal to 0। इस तरीके से उसमें से एक सबसेट दिया जा रहा है ये। ठीक है, तो यह आपका सबसेट है। किसका सबसेट है? ए क्रॉस ए का, इसलिए इसे हम रिलेशन कह रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से डिफाइंड भी है ना। तो ये आर किस फॉर्म में दिया गया है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। अब इस आर के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, और यहाँ पर ऐसा दिया भी गया है, देख लो। ये ऑर्डर्ड पेयर यानी कि एक्स वाई जो है वह आर का मेंबर है। ठीक है, अच्छा, अब आर का एक्स वाई आर का मेंबर है तो जो कंडीशन है उसको फॉलो करेगा। कंडीशन क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। और x किसके मेंबर हैं? y किसके मेंबर हैं? ये a के मेंबर हैं। ठीक है, तो x भी a का मेंबर है, y भी a का मेंबर है। तो कहने का मतलब ए में कौन कौन मेंबर हैं? 1 2 3। तो अब आप ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है एक्स, वो आप 1 ले लीजिए। तो 1 लेंगे तो वाई कितना बनेगा? इस इक्वेशन में डाल के चेक कर लो। तो यहाँ 1 डालेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 का 3 आएगा, तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी इस इक्वेशन से। तो ये एक एलिमेंट आ गया। यह एलिमेंट किसका है? आर का है। क्यों आर का है?
क्योंकि ये 1, 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइज कर रहा है, इसलिए इसका मेंबर है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे 2 x के पोजीशन में 2 रखेंगे तो y के पोजीशन कितना आएगा, 6 आएगा। कहाँ से क्यों आएगा, क्योंकि यहीं से निकला है और यहाँ से निकला है, इसलिए ये R का मेंबर है। ठीक है, तो ये जो 2, 6 ऑर्डर्ड पेयर है ये किसका मेंबर है, R का। क्यों मेंबर है, क्योंकि इसको सेटिस्फाइज कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही इस R के कितने मेंबर आएंगे, 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और 4 रखेंगे तो आपको 16 मिलेगा। 5 रखेंगे तो आपको 15 मिलेगा। अब ध्यान ये देना है कि ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट ए के मेंबर होने चाहिए, तो यहाँ तो 15 ए का मेंबर है नहीं, इसलिए इसको नहीं लिखा जाएगा, तो केवल इतने एलिमेंट आएंगे किसके अंदर, आर के अंदर। तो आर के अंदर आएंगे, इसलिए आप लिखोगे आर इक्वल टू 1, 3, 2, 6, 3, 9 और फिर 4, 16। जितने एलिमेंट होंगे सब ऑर्डर पेयर में ही होंगे, और कैसे और दूसरे तरीके से नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये जो आर है किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको आपने किस फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इसमें ये जो 1 है और ये जो 3 है, इस 3 को आप इमेज कहते हो, किसका, 1 का। तो ये 6 क्या है, ये इमेज है किसका, 2 का। और 2 क्या है, 6 का प्री इमेज है। ये क्या है, इमेज है किसका, 3 का। और 3 क्या है, प्री इमेज है 9 का। 16 क्या है, इमेज है किसका, इमेज है 4 का। 4 क्या है, प्री इमेज है किसका, 16 का। ठीक, अब ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट है इनका कलेक्शन डोमेन कहलाता है। ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट का कलेक्शन रेंज कहलाता है। ये सारी बातें आप जानते हैं, ये सब बेसिक बातें थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बातें समझ में आती रहेंगी। तो फिर अब हमारा जो चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसको दिक्कत नहीं आएगी। रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बातें 11th की थी, क्लास 11th से हैं ये। तो एक बार फिर से आप इसे समझ लें, और फिर उसके बाद हम लोग रिलेशंस के विषय में समझेंगे, मतलब आगे पढ़ेंगे। क्लास 12th में जो है आपका रिलेशन, ठीक है, उसके विषय में पढ़ेंगे।